वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विस। आज जो अपना टॉपिक है वो है डीमैट सर्विस। डीमैट सर्विस होती क्या है, पहले हम डीमैट को समझते हैं। आप पहले क्या करते थे, किसी भी सिक्योरिटीज़ या शेयर को पेपर फॉर्म में रखते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, उसी शेयर एंड सिक्योरिटीज़ को आप किस में रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को रखना ही क्या कहलाता है, आपका डीमैटलाइजेशन कहलाता है। तो डीमैट की यदि हम बात करें तो डीमैट इज़ ए फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड कीपिंग सिक्योरिटी इन ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को रखना ही क्या है, आपका डीमैट है। अब बात करेंगे हम डिपॉजिटरी की यदि हम बात करें, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, ऐसे ही शेयर्स का जो डिपॉजिट होता है उसको हम डिपॉजिटरीज बोलते हैं। जो हम डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे ही हमें जब किसी एक डिपॉजिटरी से दूसरी डिपॉजिटरी में शेयर को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ए डिपॉजिटरी इज़ लाइक ए बैंक फॉर शेयर्स जस्ट एज वी कीप मनी इन ए सेविंग अकाउंट विद ए बैंक वी कीप आवर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सेट्रा इन डीमैट अकाउंट। कि डिपॉजिटरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को रखते हैं। एज बैंक हेल्प इन ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम आवर अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट, डिपॉजिटरी हेल्प अस इन ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम वन डीमैट अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एज बैंक एक्सटेंड इट्स सर्विस थ्रू इट्स ब्रांच टू कस्टमर, डिपॉजिटरी एक्सटेंड्स इट्स सर्विस थ्रू नेटवर्क ऑफ एजेंट नोन एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कि जैसे बैंक अपनी ब्रांच की हेल्प से अपनी सर्विसेज को पूरा करता है, ऐसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को पूरा करते हैं। इन एडिशन टू दिस डिपॉजिटरी ऑफर मैनी अदर सर्विस टू वेरियस स्टेक होल्डर इन ए कैपिटल मार्केट। इसके अलावा वो और भी सर्विसेज देते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे डीमैट या डिपॉजिटरी अकाउंट होता क्या है। डिपॉजिटरी अकाउंट जो होता है, जैसा कि नेम से क्लियर है, वो अकाउंट जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीमैटलाइजेशन अकाउंट बोल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें तो जो डिपॉजिटरीज़ की हम बात कर रहे थे, डिपॉजिटरी के बाद क्या था, डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी अकाउंट जो था, इसे लाइक ए बैंक अकाउंट केप्ट विद ए डिपॉजिटरी। ए बैंक अकाउंट इज़ यूज टू कीप एंड ट्रांजैक्ट इन मनी, डिपॉजिटरी अकाउंट इज़ यूज टू कीप एंड ट्रांजैक्ट इन सिक्योरिटीज़। कि जैसे बैंक अकाउंट आप रखते हैं, ऐसे सिक्योरिटीज़ की डील के लिए जो आप अकाउंट रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी या डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की यदि हम बात करें, जैसे बैंक की ब्रांच होती है, डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विस टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, दिस एजेंट आर अपॉइंटेड बाय NSDL after the registration with SEBI, Security Exchange Board of India. If an investor want to avail service offered by depository, he or she need to open a demat account with any depository participants. This similar to opening a saving account with any branch of bank in order to utilize bank service. जैसे हम बैंक में बैंक की सर्विस लेने के लिए सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ऐसे ही हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से जो हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो हम अकाउंट खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब बेनिफिट की हम बात करें कि डीमैट अकाउंट की क्या नीड्स हैं, बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डीमैट अकाउंट। तो क्या बेनिफिट है, इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है, पेपर वर्क नहीं लगता, टाइम बच जाता है। नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती। एलिमिनेटेड ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज बेस्ट डिलीवरी। जब फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी तो फिजिकल डिलीवरी की रिस्क भी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे बैड डिलीवरी हुई, फेक सिक्योरिटीज़ रही, इनका रिडक्शन इन पेपर वर्क हो जाएगा आपका, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हो जाएगा। जब आपको पता है कि जब आपकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ईजिली केस ऑफ चेंज इन एड्रेस, आप किसी भी अपडेशन के लिए आप इजीली अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन। ईजिली ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, आप ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इजीली कर सकते हो। कन्वीनियंट मेथड फॉर कॉन्सोलिडेटेड ऑफ फोलियो और अकाउंट। जब हम आगे बात करेंगे कि फोलियो जो कॉन्सोलिडेटेड फोलियो बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, उनके लिए भी क्या रहता है, ये हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ जो आती हैं, जैसे इक्विटी है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ऑटोमेटिक क्रेडिट और शेयर्स म्यूचुअल फंड
आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपका डीमैट अकाउंट वर्क करता है, क्या ऑपरेशन होता है डीमैट अकाउंट का। इंट्रोड्यूस इन 1996 ऑन NSE, द डीमैट सर्विस सिस्टम टुडे वर्क टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। कि 1996 के NSE के आने के बाद जो डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ था उसका पर्पस ये था कि जो सिक्योरिटी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपकी म्यूचुअल फंड हो उनकी ट्रेडिंग हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट के लिए पहले डिपेंड अपॉन 2 अदर अकाउंट। पहला योर ट्रेडिंग अकाउंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीमैट अकाउंट एज इट इज़ ओनली रोल इन ए होल्ड मनी फॉर ट्रेडिंग पर्पस। पहले ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। योर बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक टू द डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों से क्या होता है, लिंक होता है। यू हैव टू ट्रांसफर मनी टू योर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम दिस बैंक अकाउंट टू बाय और सेल। कि आपको कुछ चीज़ बाय और सेल करनी है तो आपको बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में फंड को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। द सेम मनी रिसीव्ड इन द सेम बैंक, ऐसे ही आपको अमाउंट भी उसी बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। नाउ देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व इन डीमैट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे डीमैट ट्रांजेक्शन में 2 डिपॉजिटरी जो आती हैं, जैसे आपका CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो फंक्शन करती है अंडर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो फंक्शन करती है NSE के अंडर में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो ऑथोराइज होते हैं स्टॉक की ब्रोकिंग के लिए। वो फर्म हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो आपके डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को होल्ड करता है। इसके अलावा क्लियरेंस हाउस होते हैं। क्लियरेंस हाउस जो होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज दैट टेक केयर ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग शेयर इन ए सेलर एंड बायर अकाउंट। 2 मेन क्लियरिंग हाउसेज कौन से, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL अंडर NSE, और आपका इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL अंडर BSE है। स्टॉक एक्सचेंज वेयर टेक प्लेस ट्रांजेक्शन रेगुलेटेड एंड लेटर एग्जीक्यूटेड बाय द क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस स्टॉक एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अलोंग विद ए डीमैट अकाउंट यू हैव लिंक ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि आपको अपने डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यूनिक ID और पासवर्ड मिलता है। दिस इज यूज टू बाय and sell share. A demat account is used then to hold and board the shares. So when you want to buy and sell a particular share, you need to log in your trading account with also link to your bank account. When you buy and sell request is put in a trading account particular stock with the details your depository participant then forward this to stock exchange immediately. In case of order it to buy, the stock exchange find a seller who want to sell the same quantity of the shares and send a order to clearance house to debit the particular number of share in seller demat account, creating it to the buyer demat account, and it is also single trade in a stock market take place. आपने देखा कि कैसे आपका ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड के बाद जो आगे की प्रोसेस होती है, कैसे बायर सेलर के अकाउंट्स लिंक होते हैं उनके बैंक अकाउंट से, और जो उनकी सिक्योरिटी अकाउंट से एक पेमेंट करता है दूसरे के अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो ये वर्किंग होती है आपकी किसकी, डीमैट अकाउंट की वर्किंग होती है। अब इस लेक्चर के अंदर हमने जो डीमैट अकाउंट की वर्किंग को समझा है, और हमने समझाया कि डीमैट अकाउंटिंग की जो वर्किंग के अंदर कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हमने समझा था कि जो बेनिफिट होते हैं डीमैट अकाउंट्स को ओपन कराने के क्या क्या बेनिफिट हैं। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी, जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रहा, डिपॉजिटरी अकाउंट्स रहा, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो डीमैट सर्विस के अंदर आपने देखा होगा जो आपका NSDL है आपका से, इनके रोल क्या हैं, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, इनका इकोनॉमी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कैसे वर्किंग करते हैं। तो आने वाले जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके अंदर हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी शेयर मार्केट से रिलेटेड। उन चीज़ों को हम उनकी हेल्प से हम समझेंगे, और डिफरेंट जो टर्मोलॉजी हम शेयर मार्केट के अंदर जो यूज़ में लाते हैं वो भी हमें आगे आने वाले लेक्चर के अंदर सीखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।